अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद फैक्ट्सकोप की एक और ख़ास किस्त में। हमारी पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कैसे मुख्तलिफ इलाकों में तनाज़े दुनिया को जंग के दहाने पर ला सकते हैं। चाइना और ताइवान की ठंडी लहरों में छिपा ख़तरा, ईरान और इजराइल की खामोश कशीदगी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो नज़र नहीं आती, मगर उसका असर पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। रशिया और नेटो की दुश्मनी। नाज़रीन, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1945 में दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई, लाखों लोग मारे गए, शहर मलबे में बदल गए। लेकिन उस जंग के बाद भी सुकून ना आया। 1949 में नेटो बनी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मकसद था सोवियत यूनियन को रोकना और यूरोप का दिफा करना। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया उसे अपने खिलाफ घेरा समझता रहा। वो कहता रहा, ये मेरे खिलाफ साजिश है। फिर वक्त ने क्या पलटा। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। दुनिया ने सोचा अब शायद जंग का खतरा कम हो गया है, लेकिन रशिया का खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेटो मशरिक की तरफ फैलता गया और रशिया को लगा कि एक दिन ये उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। फिर 2014 में एक धमाका हुआ। रशिया ने यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। दुनिया चौंक गई। क्या सर जंग दोबारा शुरू हो गई? लेकिन असल हलचल 2022 में हुई, जब रशिया ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। नेटो ने यूक्रेन को खुलकर मदद दी, हथियार, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस। यूं पुरानी दुश्मनी दोबारा जिंदा हो गई। अब हाल ये है कि नेटो की फौजें रशिया की सरहदों के करीब आ चुकी हैं। फिनलैंड और स्वीडन जैसे ममालिक ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया है। रशिया को खतरा है कि अब नेटो के मिसाइल उसके दरवाजे पर खड़े होंगे। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं, ये है गेम ऑफ पावर। रूस चाहता है कि उसकी सरहदों के पास कोई दुश्मन फौज ना आए। नेटो चाहता है कि यूरोप को रशिया के असर और रसूख से आज़ाद रखा जाए। ये लड़ाई सिर्फ यूरोप को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर रही है। यूरोप में गैस और तेल की किल्लत, महंगाई की लहर, अरबों डॉलर के नए हथियार और सबसे खतरनाक, कहीं ये एटमी जंग में ना बदल जाए। नाजरीन सोचें, रशिया कहता है वो सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है, नेटो कहता है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन आखिर उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आम लोग, जिन्हें महंगाई, खौफ और बेचैनी का सामना है। अब सवाल यह है, क्या रशिया सिर्फ यूक्रेन पे रुकेगा? क्या नेटो मजीद फौज भेजेगा? और क्या ये टकराव तीसरी आलमी जंग की शुरू होगा? अगली किस्त में हम देखेंगे कि रशिया की असल स्ट्रैटेजी क्या है। क्या ये वाकई सिर्फ दिफा है या कुछ और नेटो कहाँ तक जाने को तैयार है? अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है ये टकराव कहाँ रुकेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।